तो ये हमारी मॉड्यूल 2 है। तो मतलब मॉड्यूल 2 भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 से थोड़ी सी बड़ी है। तो मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट चैप्टर में समझा दिया था आपको कि हम मॉड्यूल को चैप्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल सुनने में हार्ड लगता है मेरे को, तो आपका पता नहीं। तो ये चैप्टर 2 समझ लीजिए, मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 ज़्यादा ही बड़ी नहीं है, चैप्टर 1 से कुछ बड़ी होगी, बस सिंपल सी बात है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मॉड्यूल 1 में एक ही असाइनमेंट थे, मतलब एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन थे। इसमें 2 असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट में आपको लिखना है और सेकंड असाइनमेंट में आपको ड्रॉ करना है, डायग्राम बनानी है। तो हम पहले असाइनमेंट 1 देखेंगे इसमें। ये रहा असाइनमेंट 1 हमारा, और असाइनमेंट 2 ये रहा। तो पहले असाइनमेंट 1 देखते हैं, फिर हम असाइनमेंट 2 देखते हैं। तो असाइनमेंट 1 में आपको पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मर्चेंडाइज लोकेशन इन स्टोर। तो सुनने में काफी हार्ड लग रहा है कि मर्चेंडाइज क्या है, और जो फर्स्ट ईयर के नए बच्चे होंगे तो उनको पता भी नहीं होगा मर्चेंडाइज है क्या। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो बेसिकली कुछ नहीं है मर्चेंडाइज, मतलब आप आइटम सोच लो कि आपके जो स्टोर में आइटम्स आ रहे हैं वो आपके मर्चेंडाइज हैं। तो आपके जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं इसमें एडिडास का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ वापस। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में एडिडास का एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हम एडिडास का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एडिडास के जो प्रोडक्ट हैं उनकी लोकेशन क्या है स्टोर में, जैसे कि शूज कैसे रखे हैं, कहाँ रखे हैं, क्लॉथ्स कैसे रखे हैं, कहाँ रखे हैं, जो फुटबॉल से कैसे रखे हैं, कहाँ रखे हैं, जो फुटबॉल शूज हैं कैसे रखे हैं, कहाँ रखे हैं। तो जैसे स्टोर रूम है वो कैसा है, वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे रखे हैं। और जैसे कि जो फ्लोर है जहाँ पे सामान बिकता है, वहाँ पे अगर सामान खत्म होता है तो स्टोर रूम से कैसे सामान आता है। और ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है इसमें, कि किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसका मर्चेंडाइज स्टोर में लोकेशन कैसे है। जैसे कि आप बिग बाजार में काम कर रहे हैं, तो बिग बाजार में कहाँ पे कौन सा सामान रखा है, कैसा सामान रखा है, किस चीज़ का सामान रखा है, फूड का सामान रखा है, तो और उनका स्टोर रूम कैसा है और उनका प्रोडक्ट कैसे आ रहा है वहाँ पे, ये सब आपको फर्स्ट में लिखना है। और फिर बेसिकली आपको लिखना है लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। अगर आप छोटी जगह काम करते हैं, छोटा डिटेल हो, फर्स्ट हो गया। सेकंड है लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। अगर आप छोटी जगह काम करते हैं छोटे डिटेल स्टोर में, तो वहाँ पे ज़्यादातर दो ही होते हैं लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। पहला दूसरा, मतलब पहला कैशियर और दूसरा फिर यहाँ फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, यहाँ पे सामान बेचते हैं सेल्समैन। जैसे कि बिग बाजार में एग्जाम्पल लेते हैं, पूरे सामान लगे हैं आइटम्स, तो यहाँ पे लोग सामान बेच रहे हैं, ये फ्लोर है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट हो गया हमारा फ्लोर, जहाँ पे हम सामान बेच रहे हैं, या फिर हम सेल्समैन बोल देते हैं। और दूसरा डिपार्टमेंट हो गया हमारा कैश डिपार्टमेंट, कैशियर बोलते हैं जो बिल बनाता है। अगर वैसे बिग बाजार बड़ी कंपनी है तो बिग बाजार के इसके ऊपर आएगा सब मतलब डिपार्टमेंट में आपका एक और डिपार्टमेंट आएगा, वाइस मैनेजर डिपार्टमेंट आएगा। फिर उसके ऊपर एक और डिपार्टमेंट आएगा, मैनेजर डिपार्टमेंट आएगा। बड़ी कंपनियों में ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, छोटी कंपनियों में कम डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन छोटी कंपनी में भी 2 डिपार्टमेंट होंगे ही होंगे। पहला जो सेल्समैन, जो हम हैं अभी इस क्वेश्चन के लिए, और दूसरा कैशियर। ये 2 डिपार्टमेंट होंगे ही होंगे। तो 5-6 लाइन है इनमें भी, वो लिख देना, 5-6 लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। और फिर तीसरा आपका सेक्शन है, सब सेक्शन। सेक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर हम एडिडास में काम करते हैं तो सेक्शन हमारा मैन, वुमेन, चाइल्ड, स्पोर्ट्स, ये सेक्शन हो गए। सब सेक्शन क्या हो गए, चाइल्ड के अपीलियंस हो गए, पहले में क्या हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, शूज हो गए, स्पोर्ट्स आइटम हो गए। वुमेन्स में भी अपेयर, लोअर्स, लेगीज, यहाँ पे जिम इक्विपमेंट है बहुत सारे, वुमेन्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। ये सब सेक्शन है। उसके अंदर चाइल्ड्स के लिए क्या है, फुटबॉल शूज है, वो क्रिकेट किट है पूरा, अब ड्रेस है, शॉर्ट्स है, सब कुछ है। और स्पोर्ट्स में बहुत सारे सब सेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में पूरा स्पोर्ट्स है। सब सेक्शन क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, एडिडास सब में डील करता है। तो ये सब सेक्शन है। आपको बेसिकली सेक्शन लिख देना है और उसके अंदर सब सेक्शन लिख देना है। जैसे कि मैन में ये सब है, वुमेन में ये सब है, और चाइल्ड में ये सब है, स्पोर्ट्स में ये सब है। कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे बिग बाजार में ले लो, कुकिंग का सेक्शन ले लो, कुकिंग सेक्शन में ये सब सामान है। और आप मतलब क्या क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक सेक्शन ले लो, कॉस्मेटिक सेक्शन में ये सब सामान है। कुकिंग, कॉस्मेटिक्स और डेली यूज प्रोडक्ट में ये सब सामान है। और कोल्ड ड्रिंक के सेक्शन में ये सब सामान है। ईटिंग में ये सब है, चाइनीज में ये सब, फ्रेंच में ये सब है। तो बेसिकली बहुत सारे आपके सेक्शन हैं, उनके अंदर सब सेक्शन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल काफी अच्छा दिखाता हूँ मैं आपको, कि स्टडी मटेरियल का सेक्शन है बिग बाजार में, तो उसमें बुक भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है, इरेजर भी है, कटर भी है, शॉर्पनर भी है, और रिफिल्स भी है पेन। तो ये सब आपके सब सेक्शन हो जाएंगे सेक्शन के अंदर। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एटलीस्ट 5 लिखना है, बुक में मेंशन है कि कुछ भी लिख दो, सब किसी भी सेक्शन के, सब सेक्शन के 5 प्रोडक्ट की लिस्ट लिख दो। जैसे कि आप एडिडास में काम कर रहे हैं तो आप लिख दो टी शर्ट, हुडी लिख दो, लोअर लिख दो, शूज लिख दो, टेनिस लिख दो, फुटबॉल लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैंने 6 बता दिए, 5 ही लिखने हैं। और 5 लिख दीजिए और उनके प्राइस और उनको प्रोसेस बता दो कि एडिडास कैसे क्या करता है ना। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट मॉड्यूल 2 में, चैप्टर 2 में कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। तो फिर मॉड्यूल 2 में, चैप्टर 2 में आपका एक और असाइनमेंट है इसी के अंदर,
वो है लेआउट ऑफ लेवल। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। पर्सनली मेरे को इस चैप्टर के इसी असाइनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा मैसेज और मेल आए हैं। सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सीख ले आए हैं। तो मैं आपको बहुत ईजी वे में समझा देता हूँ। बुक पे जो लिखा है वो मत पढ़िए। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी स्टोर है तो स्टोर में एटलीस्ट 4 वॉल तो होंगे ही होंगे। बाउंड्री, ये एग्जाम्पल ले लो, फ्रंट वॉल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कैशियर बैठा है आपका, यहाँ पे कुछ मेन सेक्शन है, यहाँ वुमेन सेक्शन है, यहाँ पे आप समझ लो आपके जो होते हैं एडिशनल, और यहाँ पे चाइल्ड की लगा दो, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी लगा दो, यहाँ पे भी कुछ लगा दो। तो ये आपको एक ओवरऑल दुकान का स्ट्रक्चर बन गया। ये फर्स्ट पेज पे ये बनाना, जो 4 डायग्राम बनाने आपको। लेवल 1 में ये लिख देना, इसको लेवल 1 कर लेना, लेवल 1। फिर जो लेवल 2 है आपका, उसी में लिखा है लेवल 1 2 से। तो लेवल 2 में आप क्या करना, आप सिंपल बेसिकली ये वॉल है ना, इस वॉल को इसमें एक्सप्लेन कर देना पूरा कि इस वॉल में हमने यहाँ पे ये सब लगा है, इसमें क्या रखा है, ये सब लगा है, इसमें क्या रखा है, इसमें ये सब लगा है, इसमें क्या रखा है। जैसे बिग बाजार में काम करना है तो ये कुकिंग लाइन है, तो यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे राइस है, वीट है, हाँ यहाँ पे आप क्या खाने में दाल है, ये सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चने हैं, यहाँ पे राजमा है, कुछ भी ऐसे लिख दोगे। तो इस वॉल को यहाँ एक्सप्लेन कर देना। जो कैशियर वाली वॉल है उसको डायग्राम नंबर 3 में एक्सप्लेन कर देना कि ये कैशियर यहाँ बैठा है और ये पूरी वॉल ऐसे जा रही है। ये लेवल 3 में एक्सप्लेन कर देना इसको कि यहाँ पे कैशियर है, कैशियर में हमने अपने जो स्टॉक्स रखे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो एसेसरीज बोलते हैं, एसेसरीज रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने कुछ शूज चाइल्ड का सेक्शन रखा है, ये सब एक्सप्लेन कर देना। और जो आपका ये लास्ट वॉल बच गया, इस लास्ट वॉल को आप लेवल 4 में शो कर देना, लेवल 4। और इस वॉल में भी लिख देना कि ये 9 का सेक्शन मतलब ये कुकिंग का था, तो यहाँ पे मतलब स्टडी का सेक्शन ना, तो यहाँ पे पढ़ाई का सामान रखा है, यहाँ पे पढ़ाई का सामान रखा है, ये रखा है, ये रखा है। तो ये सब असाइनमेंट 2 में 4 डायग्राम बनाने। एक डायग्राम आप पूरा स्टोर का बाहर से बना दो, डिटेल करना है पूरा, ये डिटेल में लिखना है, बुक में लिखा हुआ है, ये पूरा डिटेल है कि एक एक चीज लिखनी है इसमें, कहाँ पे क्या रखा है। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे कैशियर है, यहाँ पे एसेसरीज, यहाँ पे एसेसरीज है, ये मैन है, ये वुमेन है। अगर एग्जाम्पल चल लो, यहाँ पे चाइल्ड एंड ऑल, फिर यहाँ पे ये समझ लो ये मैन सेक्शन कर देना, ये वुमेन सेक्शन कर देना, और ये मतलब कैशियर सेक्शन और ये वुमेन सेक्शन कर देना। तो मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 भी इतना ही है, ज्यादा कुछ खास है ही नहीं। मतलब बच्चों को डर लगता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी करा नहीं है ऐसे, और जब आप खोल के देखें तो काफी इजी है। तो इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में इतना ही था। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4 BRT 5 की कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट बुक है, वर्क बुक है। क्योंकि फिर हमारे पास वर्क बुक 1 है, ये हमारी वर्क बुक आपकी 2 भी है और वर्क बुक 3 भी है। तो मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि 1 कंप्लीट करवाऊँ, फिर 2 भी करवाऊँ, 3 करवाऊँ। तो 1 तो मैं सोच रहा हूँ इसी वीक में करवा दूँ। 15 चैप्टर है, 7 दूनी 7 दूना 14 होता है, तो 14 चैप्टर और प्लस 1 चैप्टर, तो वो कंप्लीट करवा दूंगा। वर्क बुक 2 में काफी कम चैप्टर है, वो भी 1 वीक में हो जाएगा। वर्क बुक 3 में भी काफी कम चैप्टर है, तो ये दोनों, ये फर्स्ट वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों मिला के सेकंड वीक में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट ईयर की 2 बुक रह गई हैं, वो भी कंप्लीट करवानी है, और सेकंड ईयर की सारी बुक रह गई है, वो भी कंप्लीट करवानी है, और सबसे बाद में हम आएंगे थर्ड ईयर के बुक पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने BBARL के बच्चों से शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।